भगवान क्या कहते हैं, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, मगर किंतु यहाँ वर्ड आया है तू, ये भजंती तू, तू मतलब किंतु, किंतु ये भजंती माँ भक्त्या, जो मुझे भक्ति से, मेरे जो भक्त मुझे प्रेम करते हैं उनके लिए क्या होता है, मई ते तेषु चाप्यहम्, मतलब कि वो मेरे मित्र भी हैं और साथ में मैं उनमें हूँ और वो मुझ में हैं। तो भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान क्या किसी के शत्रु हैं, तो भगवान किसी के शत्रु नहीं है, भगवान के हम सब अंश हैं। क्या है, हम सब अंश, और भगवान हम सबों से बहुत प्रेम करते हैं, भले ही वो बद्धात्मा हो या मुक्तात्मा हो या कोई असुर या फिर कोई देवता ही क्यों ना हो, भगवान सबों से प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते। भगवान सब में सर्वोत्तम है, उनसे अमीर कोई नहीं है, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है, समस्त शक्ति उनके अधीन है और उनसे बड़ा वैरागी भी कोई नहीं है, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, उनसे ज्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि भगवान सब में पूर्ण है, उनसे ज्यादा यशस्वी कोई नहीं है, इतना फेमस कोई भी नहीं जितना कि कृष्ण। समस्त जितने भी आध्यात्मिक भौतिक जगत है, सब में सबसे अधिक कृष्ण ही फेमस है, तो फिर कृष्ण का ईर्ष्या करने का कोई कारण ही नहीं है। और फिर अगर कोई सोचते हैं कि कृष्ण ईर्ष्या करते हैं तो ये भ्रम है। कृष्ण साफ साफ इस श्लोक में बताते हैं कि कृष्ण कभी भी भेदभाव यानी कि कभी भी पक्षपात नहीं करते। ऐसा तो असुर सोचते हैं कि कृष्ण पक्षपात करते हैं और देवताओं का साथ देते हैं, जैसा कि हिरण्यकश्यप ने सोचा। वास्तव में भगवान कृष्ण की कृपा हम सभी पर समान है, हर किसी पर कृष्ण अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आगे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने पहली लाइन में बता रहे हैं कि मैं किसी के लिए कोई द्वेष नहीं रखता और ना ही किसी के लिए पक्षपात करता हूँ, मैं सबके लिए समभाव हूँ। तो प्रभुपाद ने यहाँ 3 एग्जाम्पल बताए हैं, पहला बादल की, दूसरा सोने और हीरे की और तीसरा कल्प वृक्ष की। यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान तो भक्त वत्सल है, तो फिर वो भक्तों के बीच क्यों पक्षपात करते हैं। तो प्रभुपाद ने यहाँ एक सिंपल सा उदाहरण बताया है। सूरज सबके ऊपर समान रोशनी डालता है, चाहे वो जल हो, पेड़ हो या कोई जीव, सबके ऊपर बराबर रोशनी डालता है। मगर अगर कोई अपने कमरे में बंद हो जाए, सारे पर्दे लगा ले, सारे दरवाजे बंद कर ले, तो फिर सूरज क्या कर सकता है। सूरज ने तो अपनी रोशनी सबके ऊपर डाली है, अगर आप कमरे से बाहर नहीं आएंगे तो इसमें सूरज की क्या गलती। कोई बोले नहीं सूरज तो पक्षपात करते हैं, तो वे हमारे ऊपर कुछ नहीं किया, मगर इसमें सूरज की कोई गलती नहीं, सूरज ने कोई पक्षपात नहीं किया है, ये तो हमारी प्रॉब्लम है, हमने अपने आप को अंधकार में बंद कर दिया है। तो जब हम अपने को अंधकार में बंद कर लेंगे तो सूरज की रोशनी कहाँ से आएगी। किंतु बिल्कुल ऐसे ही भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान हर इंसान तक पहुंचाने का प्रयास किया। भगवान सभी से कहते हैं कि मुझसे जुड़ो, और कोई चाहता ही नहीं, वो तो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जो भी सुख दुख है यहाँ यही ठीक है, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं है। तो भगवान कहते हैं भाई देखो, आप ऐसे ही कमरे में बंद हो जाते हो और चिल्लाते हो भगवान तो पक्षपात करते हैं, भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं तो हमारा तो नहीं रखते। तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए आप कम से कम अपना पर्दा हटाइए, कमरे से देखिए, कमरे से अंधकार से बाहर आइए, तभी तो सूरज की किरणें अंदर आएंगी और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। उसी प्रकार भगवान की कृपा सब पर बरस रही है, लेकिन जो कृष्ण के प्रति जितना अधिक समर्पित है उतना अधिक उस कृपा को ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भगवान के शुद्ध भक्त है तो वो पूरा कृपा ग्रहण कर सकते हैं, और जैसे कोई उतना शुद्ध भक्त नहीं है जो धन के लिए भगवान से जुड़े हुए हैं कि मुझे धन मिल जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए,
श्री कृष्ण के मंदिर, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, रोज श्री कृष्ण के मंदिर जाना शुरू करते हैं। और जब उनका बिजनेस अच्छा हो जाता है तो मंदिर जाना वो बंद कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब है, भगवान ने उनके साथ आंशिक आदान प्रदान किया और जो मांगा वो दिया। और थोड़ा सा कृष्ण उन पर और थोड़ी सी कृष्ण की कृपा उन पर हुई। लेकिन कितने सारे ऐसे नास्तिक व्यक्ति हैं जो भगवान के पास कभी जाना ही पसंद नहीं करते, यानी अज्ञानता से वो अंधे हैं। तो भगवान की कृपा तो बरस रही है, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी नहीं है कि उसको ग्रहण करें। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि जो भी भक्त हैं, चारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसे भी देखें उनसे भगवान कृष्ण की कथा बोलना चाहिए, यानी भगवान के बारे में बात करना चाहिए और भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। कृष्ण के बारे में छोटे छोटे पुस्तकें, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तकों का वितरण करना चाहिए, कृष्ण प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार से हर एक तक हम भगवान की जो भावना है, कृष्ण भजन, इसको पहुंचा सकते हैं और तब उनके अंदर भी भगवान की कृपा ग्रहण करने की योग्यता पाई जाएगी और इस प्रकार से हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं सबों के लिए समभाव हूँ। एक तो पहली बार इसी श्लोक में भगवान ने बोला है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, और दूसरी बात बताते हैं कि मैं कभी भी पक्षपात नहीं करता। इसको ज्यादा प्यार, उसको कम प्यार, ऐसा कभी नहीं करता। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताते हैं कि मैं सबों के लिए समभाव हूँ, सबों के लिए समान भावना रखते हैं भगवान। किंतु जो भी व्यक्ति, जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। क्योंकि जो भी भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करते हैं वही कृष्ण की पूरी पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप जो भी कार्य करें मेरे प्रति समर्पित होते हुए करो। तो इस प्रकार का होगा आपका आध्यात्मिक कल्याण होगा। ऐसा व्यक्ति कृष्ण को अपना मित्र मानते हैं और कृष्ण भी उनको अपना परम मित्र मानते हैं, जैसे अर्जुन को माना है कृष्ण ने। तो ऐसा नहीं कि भगवान समभाव है। तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए कि भगवान सब पर सूर्य की रोशनी भी दे रहे हैं या बादलों से जो वर्षा होता है ये कृष्ण की कृपा से हो रहा है। तो शिल प्रभुपाद एक एग्जाम्पल और देते हैं कि भगवान उस बादल के सदृश है जो सबके ऊपर जल बरसाता है, पेड़ पर भी, जीव पे भी, मिट्टी पे भी, हर चीज पर, हर जगह पर जल बरसाता है। सभी जगह इक्वल बारिश करता है, लेकिन अगर बारिश मिट्टी पर गिरेगा तो मिट्टी उस पानी को सोख लेगी, मगर पत्थर पर गिरेगा तो पत्थर में उसको सोखने की क्षमता नहीं है। तो ये डिफरेंस है। उसी प्रकार कोई अगर छतरी लेकर बाहर निकले और बोले कि मेरे ऊपर तो बारिश नहीं हो रही है, मेरे साथ तो पक्षपात हो रहा है, फिर तो प्रॉब्लम हमारी ही है, न भगवान की। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की कृपा तो सब पर इक्वली बरसती है। हाँ, लेकिन जैसे कि इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो उनके भक्त हैं तो वो विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं भगवान का। जैसे एक माता के 5 बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चा बहुत समर्पित है माता के प्रति, माता के आज्ञा के प्रति आज्ञाकारी, वो माता का विशेष ध्यान आकर्षित करता है। तो ऐसा ही कृष्ण विशेष रुचि इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे संतान कृष्ण के बहुत आज्ञाकारी हैं। तो उनके आज्ञाकारी स्वभाव से, समर्पण की भावना से कृष्ण भी आकृष्ट होते हैं। तो हमें भगवान को आकृष्ट करना है हमारी ओर और प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान यह स्पष्ट रूप से कहते हैं, मैं ते अर्थात वे मुझ में है, स्वतः भगवान भी उनमें है। यानी जो भी भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है कि हम भक्ति कर रहे हैं और मन जो पावरफुल है, चंचल है, शक संदेह करता है, मन निगेटिव सोचता है, तो वो सोच सकता है कि पता नहीं भगवान मेरी सेवा को देख रहे हैं या नहीं।
तो हो सकता है उनके मन में शंका उठे, परंतु शास्त्र चक्षु से देखिए तो भगवान 100% हमारी छोटी सी सेवा को भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारा उसमें प्रेम होता है, कृष्ण के प्रति शुद्ध भावना होती है, तो भगवान उसे ग्रहण करते हैं। और यदि कोई इस शुद्ध भावना को प्राप्त नहीं भी कर पाए, लेकिन वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, भक्ति का जो विधि विधान है उसे श्रद्धा पूर्वक पालन कर रहे हैं, तो भी भगवान उन पर कृपा बरसाते हैं, जिससे वह कृष्ण की भक्ति में प्रगति कर पाते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कि माँ प्रपदन्ते भजाम्यहम, अर्थात जो जिस भाव से मेरे पास आते हैं मैं उसी भाव से उनके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो इसलिए हमें अपनी भावना को ठीक रखना चाहिए, जिससे भगवान उसी भावना से हमारे साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अगर हम देखें तो भगवान ने तो हमारे लिए हर चीज का इंतजाम कर रखा है, खाने से लेकर रहने तक का इंतजाम कर रखा है, साथ ही वो प्रत्येक जीवों के लिए भी सारा इंतजाम कर रखा है, मगर हम उनकी छाया से दूर रहे, उनकी कृपा का एहसास न कर सके, तो ये हमारी समस्या है, भगवान की नहीं। उन्होंने तो सारा इंतजाम कर रखा है। यदि हम बुरे वक्त आते ही उन्हें कोसना शुरू करते हैं, आखिर भगवान ने दिया क्या है? वास्तव में ये हमारे पुराने कर्म का फल है, फिर भी भगवान की कृपा सब पर बनी रहती है। भगवान ने हमें भोग ऐश्वर्य दिया है और हम उन्हें अपना मानकर भोगना शुरू कर देते हैं, और हम भूल जाते हैं कि ये सब चीज तो भगवान का दिया हुआ है। हम तो उस लायक ही नहीं है, न ही हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कुछ कर सकें, और हम भगवान को धन्यवाद करना भी भूल जाते हैं। जो भक्त हमेशा भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान की रूप गुण लीला का चर्चा करते हैं, हमेशा भगवान में कहते हैं, भगवान हमेशा कहते हैं कि मैं न तो वैकुंठ में हूँ न कहीं और, मैं केवल वहां हूँ जहाँ भक्त मेरी चर्चा कर रहे हैं, जहाँ भक्त मेरे को ध्यान रहे हैं, मेरा भजन कर रहे हैं, वहां पर मैं हमेशा रहता हूँ। तो जब भगवान वहां रहते हैं जहाँ पर हम भजन कर रहे हो, तो क्यों ना हम हर समय भजन करें, जिससे भगवान हमेशा हमारे पास रहेंगे। कितना साधारण सा तरीका है, और भजन करने का क्या तरीका है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस तरह भगवान का नाम स्मरण ही हमारी भक्ति का साधन है और साध्य भी है, जिससे कि हमारे मृत्यु के समय बस एक बार मुंह से हरे कृष्ण निकल जाए, जिससे हमारा उद्धार निश्चित है। नहीं तो वृद्धावस्था में आगे पता नहीं कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, और उसकी वजह से हम अपना पूरा जीवन खराब कर देते हैं। सब लोग कहते हैं भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, मगर बुढ़ापे में न तो स्मरण बचेगा, न ही हमारे पेट में कोई आग बचेगी कि प्रसाद ही खा ले, न हमारे पास वो शरीर होगा जहाँ हम भगवान की सेवा कर सकेंगे। तो किस बुढ़ापे का इंतजार करें जहाँ हम बिल्कुल निरर्थक हो जाएंगे, और वैसे भी हम पूरे जन्म जो करते हैं वही चीज हम बुढ़ापे में भी करेंगे। अगर पूरे जन्म हम केवल इंद्रिय तृप्ति करते आए हैं, तो हम बुढ़ापे में भी इंद्रिय तृप्ति का ही विचार करेंगे, हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। इसलिए बुढ़ापे में जब कोई इंसान जा रहा हो, उसे कितना भी बोलो, कृष्ण बोलो, राम बोलो, वो नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पूरा जन्म तो प्रैक्टिस किया ही नहीं है। उसके ऊपर भगवान की बहुत बहुत कृपा हो, जिसके ऊपर भगवान की बहुत बहुत कृपा हो, वही शायद उसके मुंह से भगवान का नाम निकल सकती। इसलिए जब कोई जाता है तो हम सबको बोलते हैं राम नाम सत्य है। तो वो जो जा चुका है वो तो शरीर में नहीं है, हम उसको थोड़ी ना उसको नहीं सुना रहे हैं, हम तो सभी को सुना रहे हैं जो लेकर उनको जा रहे हैं कि अरे राम का नाम ही सत्य है, देखो ये भी चले गए और हमें भी जाना है। इसलिए राम का ही नाम सत्य है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही करना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया गया है कि सोने और हीरे का।
यहाँ पर बताया गया है कि हीरा तो अपने आप में बहुत ही सुंदर है और शोभायमान है, परंतु जब उसे सोने में जड़ दिया जाता है तो हीरे की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। हीरा सोने के साथ और भी निखर उठता है, साथ ही सोने की भी सुंदरता बढ़ जाती है। इससे दोनों अर्थात सोना और हीरा दोनों ही चमक उठते हैं। तो इसी प्रकार से हम आत्मा है और कृष्ण स्वयं परमात्मा है। जब हम कृष्ण से जुड़ जाते हैं तो हम और अधिक चमकने लगते हैं, साथ ही अधिक आनंदित रहने लगते हैं, और ऐसी शुद्ध अवस्था जो भी प्राप्त करते हैं उसको भक्त कहा जाता है। यहाँ भगवान को हीरा कहा गया है, वो तो हीरा ही है, और भक्त को सोना जो कि खरा सोना है। अब प्रश्न उठता है कि भक्त खरा सोना कैसे बने। हम देखते हैं कि खरा सोना जब आता है तो उसको आग में डाल दिया जाता है, उसके अंदर बहुत मिट्टी होती है। जब वह आग में डलता है तो सारा सोना पिघलकर अलग हो जाता है और मिट्टी अलग हो जाती है। तब वह बिल्कुल जैसे मोल्ड हो सकता है वैसे मोल्ड हो जाएगा। तब उसके बाद सुनार उसको क्या करता है, उसको एक ऐसे फॉर्म में डालता है जिससे उसके अंदर हीरा जड़ा जा सके। तो यहाँ सुनार क्या है, हमारे गुरु के समान है, मगर हम तो मिट्टी के ढेले के समान है। जब हम गुरु के संपर्क में जाते हैं तो गुरु हमें तपाते हैं, यानी कि सिखाते हैं, हमें ऐसा बनाते हैं कि हम हीरा जड़ने के लायक बन सकते हैं। गुरु हमारे अंदर जो सारे इम्प्योरिटी है उसे साफ करते हैं, जितनी गंदगी भरी है उनको हटा देते हैं, जिससे सारी गंदगी हट जाती है। और जब सारी गंदगी हट जाती है तो उसके बाद वो जो सोना, मतलब कि हम निखरे हुआ सोना बन जाते हैं, और फिर हमारे गुरु जो कि सुनार की तरह है वो हमारे सोने को लेकर शेप में डालते हैं ताकि वो भगवान को जड़ने के काम आ सके, मतलब भगवान के साथ चढ़ाया जा सके। और तब जैसे सोने के अंदर हीरा जड़ा है तो दोनों शोभायमान है, उसी प्रकार हीरा यानी कि भगवान व सोना यानी कि भक्त दोनों एक दूसरे के साथ खुश है। तो इस तरह से गुरु उस सुनार का काम करता है जो सोने को पिघलाकर उसकी पूरी तरह साफ करता है। ऐसे गुरु हमेशा हमारी सफाई करते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे हम हमारे को अपनी गंदगी दूर करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया जाता है। तो हमारे को उतनी आग में नहीं उबलना पड़ता जितना सोने को उबलना पड़ता है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र जल्दी जल्दी सफाई कर देता है। और जब हम साफ सुथरे हो जाते हैं, हमारी सारी गंदगी निकल जाती है, तो हमें उस तरह सेवा में लगाते हैं जिससे भगवान हमारे हृदय में स्थापित हो सके। यहाँ प्रभुपाद ने इतनी सुंदर बात कही है कि सोने को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु मुझे किस तरह से ढाल रहे हैं। गुरु जैसा कहे हमें वैसा चलना चाहिए। हाँ, आग में डालने से कष्ट तो होगा, मगर हमें यह समझना चाहिए कि ये कष्ट तो इसलिए आए हैं जिससे मैं और आगे बढ़ सकूं, ताकि भक्ति में और सुदृढ़ हो सकूं, मैं भगवान का नाम और ठीक से जप सकूं, मैं भगवान के ऊपर और शरणागत हो सकूं, जिससे हम भक्ति में अच्छे से आगे चल सकें। आगे प्रभुपाद ने भगवान को कल्प वृक्ष कहा है। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है, उनसे जो भी मांगो वो मिलेगा ही मिलेगा। भगवान के सपूत हमें भगवान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, हमको जो कुछ भी विचार है तो भगवान पूरा कर देते हैं, क्योंकि भगवान तो कल्प वृक्ष है। मगर हमें भगवान से हमेशा क्या मांगना है, हमें भगवान से केवल ये मांगना है कि भगवान हमें अपनी सेवा में लगाओ और अंत में भी हम आपकी सेवा में लगे रहें। हमारा ऐसा ध्यान रखना जिससे अंत समय में भी हम आपका स्मरण कर सकें, आप हमारे हृदय में प्रकट हो, ताकि हम आपको स्मरण कर पाए, हम आपको देख पाए। जैसे भीष्म देव को दर्शन दिया था, इस प्रकार जब भक्त भगवान की सेवा में लगते हैं तो वो और सुंदर और बलशाली इंटेलिजेंट हो जाता है और साथ सभी गुण बढ़ जाते हैं। अगर हम भगवान की सेवा में ठीक से नहीं लगेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे गुण खत्म हो जाएंगे। Recording stopped. Recording in progress.
शरीर से सारी शक्तियां छीन होती जाएंगी। मगर एक भक्ति ही ऐसी है जो उन गुणों को और सुंदर बना देती है। अर्थात भक्ति से भक्तों का हर चीज बढ़ता जाता है। जबकि आम इंसान की बात करें तो उसको हर चीज क्षीण होता नजर आता है। अर्थात जहाँ भक्ति है वहाँ भक्त और भगवान का संबंध होता है, वहाँ उनका रूप, अट्रैक्शन और हर चीज बढ़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उनमें स्थित हूँ और मैं उनका मित्र हूँ। यह गलत भी नहीं है। भगवान साफ साफ यहाँ बता भी रहे हैं कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से पक्षपात भी नहीं करता, मगर जो मेरी भक्ति करेगा उसके साथ मुझे हमेशा रहना है, वो मुझ में रहेगा और मैं उनमें रहूंगा। इसलिए यदि हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो भगवान सच में हमारे साथ रहेंगे, हमारा ख्याल रखेंगे। योगस्य मम वाह्यम, भगवान ने कहा है इनका वाहन भी मैं करता हूँ और उनके पास जो नहीं वो भी मैं पूरा करता हूँ। यहाँ पर भगवान उन भक्तों के लिए श्योरिटी देते हैं जो अभी अभी भक्ति स्टार्ट किए हैं। जैसे कि हम, भगवान कहते हैं कि जब आप अच्छे से भक्ति करना शुरू करेंगे, आगे बढ़ना शुरू करें, तो आपके लिए बिल्कुल गारंटी है कि आप इतने सुंदर हो जाएंगे जैसे सोने में हीरा जड़ा जाता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।